बिहार के जो भी ट्रेंड्स इस वक्त दिख रहे हैं, 200 के करीब अगर एनडीए पहुंच रहा है, तो इसमें दो तीन बातें मैं समझता हूं साफ है। एक तो बिहार में एनडीए की जो जीत है वो ऐतिहासिक है। 20 साल के शासन के बाद इस तरह की जीत बहुत बड़ा कमाल है, चमत्कार है। और ये नरेंद्र मोदी की आंधी, मैं इसे कहूंगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार के लोगों ने भरोसा किया। एनडीए को करीब 3/4 से ज्यादा सीटें दे दी। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी ये सब मिलकर भी 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। ये इस इलेक्शन का बड़ा मैसेज है। मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर की पार्टियां खाता भी नहीं खोल पाई। ये इस चुनाव का एक और मैसेज है। ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस से भी बेहतर किया। ओवैसी के 5 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं जो बिल्कुल जीत के कगार पर हैं, और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा लेसन है राहुल गांधी के लिए। राघोपुर से तेजस्वी यादव को जीत के लाले पड़ गए। ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आज के नतीजे बिहार के लोगों का मोदी के वादों और मोदी के इरादों पर भरोसा है। ये जीत नीतीश कुमार की जीत भी है। 74 साल के नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि टाइगर सिर्फ जिंदा नहीं है, टाइगर बलवान भी है। बिहार में अमित शाह की रणनीति, एनडीए के साथी दलों का तालमेल, उम्मीदवारों का चयन, कोऑर्डिनेशन के साथ कैंपेन, इन सब का असर ग्राउंड पर दिखा है। नरेंद्र मोदी ने पार्टी के भीतर तमाम विरोध के बावजूद चिराग पासवान को 29 सीटें दी थी, जो बाद में 28 रह गई। चिराग मोदी के भरोसे पर लड़े 28 सीटों में से 20 पर जीत के करीब पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और चिराग पासवान के उज्जवल भविष्य का एक संकेत है। जीतन राम मांझी ज्यादा सीटें चाहते थे, 6 सीटें पर लड़े, उनमें से भी 4 जीते। जीतन राम मांझी की कितनी इंपॉर्टेंस है बिहार की राजनीति में, यह उसका संकेत है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर लड़ी, 4 पर जीती। ये स्ट्राइक रेट विरोधियों की आंखें खोलने वाले हैं। और इसमें मैं कहूंगा कि अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका है। टिकटों के बंटवारे के वक्त अमित शाह ने कैसे रूठों को मनाया, बगावत करने वालों को समझाया, जरूरत पड़ी तो किसी को डराया। बीजेपी ने 101 सीटें लड़ी, 91 सीटें जीतने की स्थिति में आ गई। और यह हाल तब है जब बीजेपी ने बहुत सारी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। इसलिए टिकट चाहने वालों में नाराजगी थी। पार्टी के कई नेता नाराज थे। अमित शाह ने उन्हें मनाया और बेचैनी को दूर किया, कोऑर्डिनेशन ठीक किया। और इसलिए मैं कहूंगा कि अमित शाह की मेहनत का असर इस चुनाव पर साफ दिखाई दे रहा है। एनडीए ने मिलकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और उसका जो नतीजा है वो आपको सामने है, दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने 70 से ज्यादा रैलियां की। नीतीश कुमार बिहार के सबसे सीनियर लीडर हैं और तेजस्वी सबसे जूनियर। तेजस्वी ने चाचा को बीमार बताया, अचेत कहा। नीतीश पर परिवारवाद का आरोप लगाने की कोशिश की। जेडीयू के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाएं, लेकिन नीतीश ने ऐसा नहीं किया। ये बड़ी बात है। परिवारवाद का आरोप नहीं लगने दिया क्योंकि ये उनकी बिलीफ है। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश पर करप्शन का कोई दाग नहीं लगा। नीतीश ने 2005 में महिलाओं के लिए साइकिल योजना शुरू की, उसके बाद शराबबंदी लागू की, महिलाओं के खातों में 10-10 हजार इस बार पहुंचाए। इन सब ने यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार की चाहे एज हो गई हो, लेकिन वो शरीर से फिट है और मानसिक तौर पर फुल्ली एक्टिव है और सियासी चालों में उनका कोई मुकाबला नहीं। बिहार की महिलाओं ने नीतीश पर भरोसा किया, उन्हें जमकर वोट दिया। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि अनुभव और उम्र, इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेजस्वी के साथ इस चुनाव में हर बाजी उल्टी पड़ी। एक तो तेजस्वी ने कांग्रेस के साथ
अलायंस करके गलती की, फिर सीटों के बंटवारे के लिए राहुल गांधी के पीछे दौड़ते रहे, आखिरी वक्त तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, मल्ला वोटों के लिए मुकेश सहनी के लिए के साथ अलायंस करना पड़ा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कैंपेन में तेजस्वी अकेले पड़ गए, राहुल गांधी के साथ प्रचार शुरू किया, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते रहे, कैंपेन से गायब हो गए। तेजस्वी ने मेहनत की, अच्छे इश्यूज उठाए, पूरा जोर लगाया, लेकिन बिहार की जनता ने तेजस्वी को अभी और इंतजार करने का फैसला सुनाया। अब बड़ा सवाल यह कि बिहार के नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर होगा। मेरा मानना है कि इसका पहला असर तो महागठबंधन पर होगा, यह अलायंस बिखरेगा। कांग्रेस का जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुकेश सहनी इस इलेक्शन के सबसे बड़े लूजर निकले। एनडीए के साथ थे, ठीक ठाक चल रहा था। मुकेश सहनी ने एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने का फैसला किया और उसके बाद वो जमीन से दूर हो गए। और आपने देखा है कि उनकी नैया किस तरह से डूबी है। इसलिए मुझे हैरानी नहीं होगी कि मुकेश सहनी सबसे पहले इस ग्रैंड अलायंस का साथ छोड़ें। आज के नतीजों का दूसरा असर बिहार के बाहर होगा, एंटी मोदी मोर्चे में बिखराव। राहुल गांधी जो खुद को एंटी मोदी मोर्चे का चैंपियन बताते हैं, उन पर सवाल उठेंगे, दबाव बढ़ेगा। कांग्रेस की भीतर से भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे और इसका एक बड़ा असर बंगाल में दिखाई देगा। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में किसी तरह ममता बनर्जी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अलायंस हो जाए, लेकिन बिहार के नतीजे देखने के बाद ममता इस बारे में सोचेंगी भी नहीं। महाराष्ट्र में असर दिखेगा, उद्धव ठाकरे कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद यूपी में अखिलेश यादव क्या करेंगे ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बिहार के नतीजे राहुल गांधी के लिए एक सबक है। राहुल को समझना होगा, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कैंपेन नहीं होता, चोरी का इल्जाम लगाकर देश को गाली देकर चुनाव नहीं जीते जाते और देश की जनता शायद इसे पसंद नहीं करती। हालांकि उम्मीद तो कम है, हो सकता है कि राहुल को ये समझ आ जाए कि देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। बिहार चुनाव के नतीजे नरेंद्र मोदी को और मजबूत करेंगे, एनडीए को और ताकत मिलेगी और इसका पहला असर यह होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की स्टेबिलिटी पर कभी कभी कोई सवाल उठते हैं, वो अब खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के सामने इस वक्त ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सवाल हो, टर्की का इश्यू हो, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जंग की चुनौती हो। बिहार चुनाव के नतीजे इन सब चैलेंजेस से लड़ने में मोदी को और ज्यादा शक्ति देंगे और इससे अल्टीमेटली फायदा बिहार का होगा, देश का होगा।